हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ब्रिलियंट्स मैथ पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सब समझाया गया है। दोस्तों, आज मैं एलसीएम और एचसीएफ में सहअभाज्य संख्या का एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे कैसे निकालते हैं। सहअभाज्य संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों बनाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सहअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, एक के अलावा दूसरा नंबर उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, उसे ही सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। आइए दोस्तों समझाते हैं एग्जाम्पल लेकर कौन कौन सहअभाज्य संख्या है, कौन सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। देखिए दोस्तों, जैसे में हम ले रहे 5 और 7, ये आपस में को प्राइम नंबर है कि नहीं है, कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें हाईएस्ट कॉमन देखेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, एक के अलावा दूसरा नंबर कॉमन नहीं। देखिए जैसे 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 1 हो जाएगा, 7 का फैक्टर करेंगे तो 7 गुना 1 हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, इसलिए 5 और 7 आपस में क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 8 और ले रहे हैं 9, 8 और 9 आपस में को प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो 8 और 9 भी आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि 8 का फैक्टर होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 होगा, 9 का फैक्टर होगा 3 गुना 3 गुना 1। अब इसमें मिलाएंगे, सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अभी बताएं इसके परिभाषा सहअभाज्य संख्या के, वैसी दो संख्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन हो, एक कॉमन हो, एक के अलावा दूसरा नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, वो आपस में वैसी संख्या क्या हो जाती है, को प्राइम नंबर। अब दोस्तों देखिए, जैसे में मान ली ले ली कितना 45 और 49, 45 और 49, 45 और 49 आपस में को प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। देखिए कैसे है, 45 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 3 गुना 3 होगा, गुना 1 होगा, 15 15 3 45, 45 45। 49 का फैक्टर करेंगे तो 7 गुना 7 गुना 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉमन देखिएगा, तो कॉमन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन एक दिखाई दे रहा है, एक के अलावा इसमें कुछ दूसरा नंबर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए 45 और 49 आपस में क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। अब चलिए दोस्तों, इसका सहअभाज्य संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं बता रहे हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये ऐसा करते हैं कि समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर कौन कौन है कौन कौन नहीं है। जैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल ले लें 8 और 32, देखेंगे इसमें 8 और 32 को प्राइम नंबर है कि नहीं है, नहीं है। 8 और 32 को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 का फैक्टर करेंगे क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 32 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा। एक तो किसी भी संख्या के साथ गुना के रूप में रहता है। अब देखिए 2 2 2 4 4 2 8 8 कम 8, इसका 8 का फैक्टर कितना हो गया, ये वाला हो गया, और 32 का फैक्टर ये हो गया 2 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 से कम 32। इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए दो यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यानी 2 गुना 2 गुना 2, एक तो कॉमन है ये है, एक तो कॉमन है ये। अभी बोले एक के अलावा दूसरा नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, यदि एक के अलावा दूसरा नंबर कॉमन हो गया तो आपस में को प्राइम नंबर नहीं होगी, तो संख्या आपस में को प्राइम नंबर नहीं होगी, यानी कि 8 और 32 जो है आपस में को प्राइम नंबर नहीं है। आइए दोस्तों, अब समझा रहे हैं सहअभाज्य संख्या के एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों,
चलिए दोस्तों देखिए इस पर सहअभाज्य संख्या पर क्वेश्चन कैसे बनता है एलसीएम और एचसीएफ में। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जैसे कह देगा 8 और 7 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देख रहे हैं कि आपस में को प्राइम नंबर, क्योंकि एक के अलावा दूसरा नंबर इसमें कॉमन नहीं है। एक बात याद रखिएगा, सहअभाज्य जो संख्याएं होती है उस सबका एचसीएफ एक होता है और एलसीएम जो होता है एलसीएम सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ एक होता है और एलसीएम जो होता है उस सहअभाज्य संख्या क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी कि जो सहअभाज्य संख्या है उस सबको आपस में गुणा करा देंगे तो सबका एलसीएम आ जाएगा। आइए दोस्तों सबसे पहले बताते हैं एचसीएफ। 8 7 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ पर आ रहे हैं। तो 8 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि देखते ही पता चल रहा है कि 8 और 7 जो है आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, इस सब का गुणनफल। तो 8 × 7 यानी कि 8 7 कितना होता है 56, यानी कि 8 और 7 का एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा यानी लसा हो जाएगा 56। 8 और 7 का एचसीएफ यानी मौसा हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा 56, यानी क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए दोस्तों और 2-4 उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर 49 और कितना ले ले हो जाएगा 37, 49 37 ले लिए। ये दोनों संख्या का निकालना है एचसीएफ। सबसे पहले निकालना है एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले इस नंबर पर ध्यान देंगे कि सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो ध्यान देंगे तो 49 और 37 आपस में क्या है, सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, इसलिए इसका एचसीएफ कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इस सबका क्या हो जाएगा 49 × 37, इस सबका क्या हो जाएगा एलसीएम, इसका गुणनफल ही हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि आप लोग एकदम बिल्कुल समझ रहे हैं। अब दोस्तों आइए देखिए क्वेश्चन जैसे पूछेगा डायरेक्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन और डायरेक्ट इससे कैसे क्वेश्चन आता है, इससे सहअभाज्य संख्या से दे देगा। ऐसे पूछेगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, यदि ए और बी दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, क्वेश्चन में दोस्तों डायरेक्ट बोलते हैं कि ए और बी जो है दोनों कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है और एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है। तो एकदम सिंपल सवाल, सिंपल से बता देंगे, एकदम सिंपल भाषा में बताया है कि एलसीएम और एचसीएफ को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उन संख्याओं का गुणनफल, और एचसीएफ क्या होता है, एक होता है हमेशा। आइए दोस्तों देखिए, फिर ए और बी दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा, गुणनफल ए बी हो जाएगा, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इससे डायरेक्टिव क्वेश्चन पूछता है सहअभाज्य संख्या से। अब देखिए दोस्तों जैसे फिर क्वेश्चन कर देगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 432 है तो एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम। चलिए दोस्तों देखिए कि एलसीएम क्या होगा, पूछ रहा है एलसीएम। यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन डायरेक्ट कह रहा है
कि दो सहअभाज्य संख्या हो गए। यानी मतलब जो संख्या है वो दोनों की दोनों संख्या कैसी है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या के एलसीएम क्या होता है, लसाअ। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो गुणनफल दे दिया है तो एलसीएम क्या मारेंगे डायरेक्ट 432। हम लोग क्योंकि जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है, एलसीएम होता है उन संख्याओं का। आंसर क्या हो जाएगा 432, सिंपल भाषा में। आशा कर रहे हैं दोस्तों कि सब बिल्कुल आप लोग को समझ में आ। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। कभी कभी दोस्तों एकदम थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ऐसे भी क्वेश्चन करता है। सहअभाज्य संख्या कहेगा नहीं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कहे कि ए और बी, ऐसे भी क्वेश्चन करता है। ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अभाज्य संख्या हो गए, ये ए और बी दोनों अभाज्य संख्या होगा, ये दोनों को प्राइम नंबर होगा नहीं, एकदम होगा को प्राइम नंबर। दो अभाज्य संख्या लेंगे तो दोनों अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर जरूर होगा। तो को प्राइम नंबर जब हो जाएगा तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा एक। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन करेगा कि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा तो गुणनफल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा गुणनफल एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि दो अभाज्य संख्या वो आपस में क्या होगी, को प्राइम नंबर होगी, और को प्राइम नंबर हो जाएगी तो उसका एलसीएम 1 हो जाएगा, एलसीएम उसका गुणनफल हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा दोस्तों एलसीएम। आशा करते हैं कि दोस्तों ये सब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब एलसीएम और एचसीएफ में ही पढ़ते हैं कि भिन्नों का लसाअ और मसाअ कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, भिन्नों का लसाअ ज्ञात करने के लिए आएगा तो अंशों का लसाअ बटा में हरों का मसाअ। भिन्नों का लसाअ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंशों का लसाअ बटा में हरों का मसाअ। भिन्नों का मसाअ ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो अंशों का मसाअ बटा में हरों का लसाअ करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाला है, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके बारे में नहीं पूछेगा उसको नीचे लिखेंगे। यहाँ पर पूछ रहा था भिन्नों का लसाअ, यहाँ पर लिखिए अंशों का लसाअ बटा में हरों का मसाअ। यहाँ पर पूछ रहा है भिन्नों का मसाअ क्या होगा, पूछेगा लिखेंगे अंशों का मसाअ बटा में हरों का लसाअ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन लेकर बताते हैं कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन जैसे आ गया, कहेगा 2 बटा में मान लीजिए 5, 4 बटा में दे दिया 6 तथा 8 बटा में 15 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। आगे मान लीजिए यही आगे क्वेश्चन देखिए, भिन्न है, इसी को भिन्न बोलते हैं। जिसमें अंश और हर रहता है वही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है लसाअ। एलसीएम निकाल रहे हैं भिन्नों का, भिन्नों का एलसीएम निकालना है। तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंशों का लसाअ बटा में हरों का मसाअ। तो अंशों का लसाअ निकालेंगे, अंशों का लसाअ निकालेंगे। 2, 4, 8 का लसाअ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहले ही बता दिए कि लसाअ कैसे निकालते हैं, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लसाअ में सबसे पहले बड़ा वाला को लेते हैं, बड़ा वाला को लेते हैं। तो 8 को देखेंगे तो 8 जो है 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। यानी कि 2, 4, 8 का लसाअ क्या हो जाएगा 8। अब देखिए दोस्तों बटा में भिन्नों का लसाअ निकालने का हरों क्या निकालते हैं, मसाअ। तो हरों का मसाअ नीचे वाला जो होता है हर होता है। तो 5, 6 और 15 का क्या निकालना है, मसाअ। तो मसाअ निकालना है तो सबसे मसाअ वाला में सबसे छोटा वाला को लेते हैं 5। यहाँ पे कितना है 5, 5, 6 और 15 में 5, 6 और 15 में क्या है, सबसे छोटा कौन है, 5 है। 5 से देखेंगे सब कट रहा है, देखेंगे तो नहीं कट रहा है। यदि 5 से सब कट जाता है, ये सब कट जाता है, इस सब का मसाअ क्या होता है 5 हो जाता है। लेकिन 5 से ही नहीं कटता है तो 5 का फैक्टर करेंगे, 5 गुना 1 होगा।
5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 से तो कट नहीं रहा है, अब देखिए 1 से कट रहा है, तो 1 से कट रहा है, यानी कि सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 8/1 कहने का मतलब क्या हुआ, 8, आंसर यही हो जाएगा। यानी कि 2/5, 4/6 और 8/15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। अब आइए दोस्तों एचसीएफ पर, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसम निकालने के लिए यहाँ पर लिखा है, भिन्नों का मौसम निकालने के लिए लिखा है अंशों का मौसम बटा में हरों का लसन। तो अंशों का विभव क्या निकालेंगे, लसन नहीं निकालेंगे, मौसम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है अंशों का मौसम बटा में हरों का लसन। तो अब की बारी अंशों का निकालेंगे मौसम, 2, 4, 8 का मौसम हो जाएगा कितना, 2। बार बार बोल रहे हैं मौसम सबसे छोटा वाला नंबर लेते हैं, 2 लिए, इसमें क्या लिए 2, तो 2 से देखेंगे सब कट रहा है, कट जा रहा है, यानी कि सबका मौसम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बटा में। अब हरों का लसन, हर नीचे वाला कहलाता है 5, 6, 15 का लसन। अब देखेंगे लसन में सबसे बड़ा वाला लेते हैं, 5, 6, 15 कौन बड़ा है, 15 बड़ा है। अब देखिए 15 सबसे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 15 जो है 5 से 6 से 15 सबसे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। देखिए दोस्तों 5 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा। इसका मतलब इस सब का लसन 15 नहीं होगा, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, 15 कम 15 दूनी 30। अब 30 को देखेंगे इस सब से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट जाएगा, 5 छक्का 30, 6 से कट जाएगा 5 बार में, 15 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि सबका लसन क्या हो जाएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये कट रहा है, 2 एकम 2 से कट जाएगा 15 बार में, 15 दूनी 30, यानी कि 1/15, यानी क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा आंसर 2/5, 4/6 और 8/15 का एलसीएम आ गया 8 और एचसीएफ क्या आ जाएगा 1/15, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बताते हैं पॉइंट पर कैसे बनाते हैं, भिन्न वाला तो बता दिए, पॉइंट में आ जाएगा तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे अब बता रहे हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन आ गया पॉइंट में ऐसे 0.4, 0.05 तथा 0.08 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। यही आ गया क्वेश्चन, मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, पॉइंट हटाएंगे बटा में 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, पॉइंट हटाएंगे बटा में क्या आएगा 1, पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे। अब देखिए कट रहा है 2 दूनी 4, 2 बचे 10, ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा 20 बार, 0 5 कहने का मतलब क्या हुआ 5 हुआ, 0 0 8 कहने का मतलब क्या है 8 हुआ। पॉइंट लेफ्ट साइड में किसी भी अंक पर लेफ्ट साइड में 0 का वैल्यू नहीं रहता है। अब देखिए कटेगा 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में कट जाएगा। हमारे पास भिन्न आ गया 2/5, 1/20 कितना आ गया 2/25। इस सब का क्या निकालना है एलसीएम तथा एचसीएफ। अब इस सब का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभी बताए भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए अंशों का एलसीएम यानी अंशों का लसन बटा में हरों का मौसम। तो अंशों का लसन निकालने के पहले 2 1 2 का लसन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 ऐसा नंबर है, 2 ऐसे नंबर सबसे कट जाएगा बटा में 5 20 और 25।
5, 20, 25 का मौसा निकालना है। तो मौसा हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं, तो 5 लिए। तो 5 से देखेंगे कि सब कट जाएगा, 5 से सब कट जाएगा। इसका मतलब मौसा 5, 20, 25 का मौसा कितना हो जाएगा? 5। नहीं क्या हो जाएगा आंसर। अगर पॉइंट में चेंज करना चाहेंगे आप लोग, देखिए 5 से भागा देंगे 2 में, तो भागा नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगेंगे। पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट लगाते हैं, ये वो 0 आता है, ये 0 हो जाता है 5 का 20। ऐसे आंसर देगा तो ऐसे आंसर मारेंगे, और पॉइंट में देगा तो पॉइंट में आंसर मारेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों। अब एचसीएफ बताया है, एचसीएफ देखिए कैसे निकालते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, मौसम में अंशों का मौसा निकालते हैं। मौसा देखिए एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अंशों का मौसा बटा में हरों का लसा। तो अंशों का क्या निकालेंगे? मौसा। मौसा निकालना रहेगा तो अंशों का मौसा निकालेंगे, जब मौसा निकालना रहेगा तो हरों का लसा निकालेंगे। अंशों का मौसा निकाल रहे हैं। मौसम में सबसे छोटा वाला नंबर लेते हैं, 2, 1, 2 में इसमें छोटे कौन? 1 से देखेंगे सब कट जाएगा, नहीं कटेगा। 1 से तो दुनिया की हर संख्या ही कटती है। इस सब का मौसम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बटा में 5, 20, 25 लसा निकालना है तो लसा वाला में सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, 25 लेंगे। 25 अब देखेंगे 25 इस सब से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जब इस सब से कट जाएगा तो हो जाएगा। देखिए 25 जो है 5 से तो कटेगा, 25 से भी कटेगा, लेकिन 20 से नहीं कटेगा। तो 25 का पारा पड़ेगा, 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 4 100 देखेंगे 100, तो 100 इस सब से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा। यानी कि सब का 5, 20, 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दोस्तों यदि ऑप्शन ऐसे आंसर आएगा, ऐसे मारेंगे, नहीं तो पॉइंट में रहेगा। तो देखिए पॉइंट में बदल देंगे, 1 पर कितना जीरो? 2 जीरो होगा, तो 2 अंक के बाद क्या होगा? पॉइंट होगा। 1 0 पॉइंट 0 देंगे। यहाँ पर एक ही अंक था, एगो 0 बढ़ाने के लिए, एगो अंक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? एगो 0 देंगे। 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे। 2 को 0 रहेगा तो 2 अंक के बाद, 3 को 0 आता तो 3 अंक के बाद पॉइंट। आंसर हो गया। दोस्तों आशा करता हूं कि अभी तक जितना पढ़ाए हैं सब आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप लोग की समझ में आ रहा है, यदि आप लोग की सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हाँ, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं यार, उसमें जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ में एक फार्मूला होता है, उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर बोर्ड पर लिखे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणा मसा। यहाँ से दोस्तों यदि पहली संख्या पूछेगा तो लसा गुणा मसा बाटा में क्या कर देंगे? दूसरी संख्या की साइड लेकर आ जाएंगे। इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। यानी पहली संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे? लसा गुणा मसा बाटा में दूसरी संख्या पूछेगा तो लसा गुणा मसा बाटा में पहली संख्या। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या बोले? पहली संख्या पूछेगा तो लसा गुणा मसा बाटा में दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या पूछेगा तो लसा गुणा मसा बाटा में क्या कर देंगे? पहली संख्या। अगर यहाँ से लसा पूछेगा तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मसा को साइड लेकर आ जाएंगे, बाटा में क्या कर देंगे? मसा। लसा पूछेगा लसा तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बाटा में क्या कर देंगे? मसा कर देंगे। अगर मसा पूछेगा मसा तो लसा को ही साइड लेकर आ जाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बाटा में क्या हो जाएगा? लसा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है इस पर। मान लीजिए लसा दे दिया आपका, लसा मतलब एलसीएम दे दिया 60, एलसीएम दे दिया 60, एचसीएफ दे दिया 4, एचसीएफ दे दिया 4। कह दिया कि एक संख्या का मतलब क्या है? पहली संख्या दे दिया यहाँ पर 20। पहली संख्या कितना दे दिया? 20। पूछेगा दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए अभी ना बोले लसा गुणा मसा बाटा क्या कर देंगे? पहली संख्या। तो लसा गुणा मसा बाटा क्या कर देंगे? पहली संख्या। दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? लसा गुणा मसा बाटा में क्या हो जाएगा? पहली संख्या लिख देंगे, पहली संख्या। दोस्तों देखिए लसा कितना दिया है? लसा दिया है 60 और मसा दिया है 4। पहली संख्या कितना है? 20 है। कटा देंगे, कटेगा 20 है 60, गुणा करा देंगे 4 है 12। यानी कि ये वो जो संख्या है वो दूसरी संख्या कितना है? 12 है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए दोस्तों जैसे क्वेश्चन कर देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दे दिए 240, मौसम दे दिया यानी एचसीएफ दे दिया कितना 4, कहेगा कि लसक ज्ञात कीजिए, कहेगा कि लसक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों घबराना नहीं है, दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों को एक में गुणा कराकर मान दे दिया है, लसा निकालना है ना। ये क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कहो चाहे दोनों संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट कह दे, इसका मतलब क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लसा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा में मौसा करते हैं। तो दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना दे दिया है 240, बट हम क्या करेंगे, लसा ज्ञात करना है ना, लसा ज्ञात करना है इसका। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कितना दे दिया है 240, बट हम क्या करते हैं मौसा, तो मौसा करते हैं 4 से कट जाएगा, 4 छक्का 24 यानी कि लसा कितना आ गया 60। यही हमारा क्या हो गया आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। चलिए दोस्तों आशा करते हैं कितना समझाएं समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन, अब इस वीडियो के बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लेकर आएंगे। सब आपका जो एल्सियम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, सब अब कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन डायरेक्ट लेकर आएंगे। बाय बाय दोस्तों।